नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और इंडिया वॉच देख रहे हैं आप। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। यहां पर 101 किसानों का जत्था पुलिस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। किसानों ने पहली लेयर की बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया। दरअसल हरियाणा के शंभू बॉर्डर के अंबाला पुलिस की तरफ से कील वाली तारें किसानों ने उखाड़ दी। इस दौरान बीच बचाव में पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आंसू गैस के गोले छोड़ने से पहले पुलिस ने मीडिया कर्मियों को भी पीछे हटने की अपील की। वहीं अंबाला के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। वहीं किसानों का जत्था पीछे हट गया है और प्रशासन से बात करने के बाद किसानों ने कल तक इंतजार करने की बात कही। सर मैम, इसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अंबाला है, डिस्ट्रिक्ट अंबाला की जुरिडिक्शन में कुछ ही गांव हैं जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें डांढेरी, लोहगढ़, मानकपुर, ददियाना, बड़ी घेल, लारसा, कालू माजरा, देवीनगर, सैदपुर, सुल्तानपुर एंड काकड़ू, जो कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट की जुरिडिक्शन में है। ओनली मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज 12 से 9-12 तक। पलवल में हरियाणा के राज्य मंत्री गौरव गौतम ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर कहा कि किसानों को हरियाणा में नहीं बल्कि पंजाब में आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा और पहला राज्य है जहां पर किसानों की 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए गौरव गौतम ने कहा कि कांग्रेस एक दिशाहीन पार्टी है। कांग्रेस के नेताओं को केवल झूठ बोलना आता है। माननीय उच्च न्यायालय ने एक कमेटी बनाई हुई है और उस कमेटी का शायद 13 दिसंबर उसकी डेट लगी है और मुझे लगता है इस बात की उनकी बात न्यायालय ने मानी थी और वो डेट उन्होंने दी है। उस डेट का इंतजार करना चाहिए और किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि अगर उन्हें आंदोलन करना है तो पंजाब में जाकर करें। हरियाणा पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जो 24 की 24 फसलें एमएसपी पे खरीदता है। ये हम दावे के साथ कहते हैं कि हरियाणा पहला देश में पहला राज्य है जो सारी फसलें एमएसपी पे खरीदता है। पंजाब का किसान परेशान है, पंजाब की सरकार से परेशान है। किसानों को पंजाब में जाकर आंदोलन, सरकार समय समय पर बात करती है और उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर वो न्यायालय में गए हैं। माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने कोई 13 दिसंबर की डेट दी है। एक पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक कमेटी बनी हुई है, उस पर भी काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए हरियाणा सरकार पहले से ही बहुत संकल्पवान है कि उनके साथ कोई ऐसी कमी किसी प्रकार की ना रहे। इसीलिए हम फिर कहते हैं कि हरियाणा पूरे देश में एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य है। पलवल में नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्राधिकरण ने पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया। सर्विस रोड पर अवैध रूप से खड़े वाहनों का चालान काटा गया, साथ ही सर्विस रोड पर लगी दुकानों को वहां से हटाया गया। सामान हटाने पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। वहीं प्राधिकरण के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिक्रमण मुक्त अभियान अभी आगे भी जारी रहेगा। पलवल के अंदर जो बढ़ते हुए अतिक्रमण के संबंध में आज हमारे द्वारा ड्राइव चलाई गई है, इसमें हमारे साथ में एसएचओ ट्रैफिक और हमारी पूरी टीम है। इसमें जगह जगह अवैध पार्किंग और अतिक्रमण बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा किया जा रहा है और खासकर इसमें भी जो यहाँ मिस्त्री हैं, इनकी बहुत सारी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो सर्विस रोड पर खड़ी हुई हैं, आज इनको जब्त भी किया है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, जो जब्त करवाया है। तो अवैध जो पार्किंग लोगों ने कर रखी है उसके चालान अभी करवाए गए हैं। जितना जो अतिक्रमण है बस स्टैंड के ऊपर जो लोगों द्वारा किया गया है, उससे हमारी टीम द्वारा लगातार हर रोज जो है अतिक्रमण को हटवाया जाता है और आज बड़े स्तर पर इस अतिक्रमण को लेकर ड्राइव चलाई गई है हमारे द्वारा। नहीं, लगातार जो है हमारी 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम पलवल के अंदर हमारी टीम लगातार इस प्रकार के अभियान को चलाती है और हटवाती है। लेकिन लोगों को हम अवेयर भी करते हैं, साथ ही साथ आगे आसपास की जो पब्लिक जनता है सभी से हम अपील करते हैं
इस प्रकार के जो अतिक्रमण लोगों द्वारा जो किए हुए हैं, ये भी अपने द्वारा जो थोड़ा सा लोगों को समझाएं। और कुछ जो दुकानदार हैं जो अपने दुकान के सामने जो लोगों को बिठाते हैं, इस प्रकार के लोगों के खिलाफ हमें मतलब संबंधित थाने में एक एप्लीकेशन देकर ये मेन चौक है बस स्टैंड से। अगर कॉलोनी में किसी को भी एम्बुलेंस की या फायर ब्रिगेड की कोई परेशानी हो जाती है ना, वो यहाँ पे आ ही नहीं सकती, क्योंकि बस स्टैंड पे इको वाले, टेम्पू वाले, प्राइवेट बस, सरकारी बस, इन्होंने इतना रोका हुआ है, रेडियो वाले। और अगर कोई आम यहाँ से मार्केट वाला वहाँ पे जाके कहेगा तो मानते नहीं है, गुथने को आते हैं। प्लस में यहाँ से रॉन्ग साइड इको भी आती हैं, सरकारी बस भी आती हैं, प्राइवेट भी आती हैं। तो मतलब अतिक्रमण इतना है यहाँ पे, सुनने वाला कोई नहीं है। और मतलब कई बार शिकायत भी दे चुके हैं, कोई मतलब सुनने वाला। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में आयोजित पुलिस की पाठशाला में बच्चों को कानून का पाठ पढ़ाया गया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप अधीक्षक अशोक कुमार ने शिरकत की। अशोक कुमार ने छात्रों को नशे से बचाव के लिए जागरूक किया और छात्रों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। वहीं विद्यार्थियों ने डीएसपी अशोक कुमार से नशे की किस्म, नशे की तस्करी, कानूनी प्रावधान, नशे को रोकने, पुलिस की कार्रवाई समेत नशे से संबंधित कई सवाल किए और डीएसपी ने सभी छात्रों के सवालों के जवाब देने का प्रयास किया। देश का बच्चा नशे की गर्त में चला जा रहा है, जिसको बचाने के लिए पुलिस विभाग जगह जगह पे स्कूल कॉलेजों में सेमिनार करती है ताकि हम आपके युवा को बचा सके। इसी मकसद को लेकर आज हमने गुरुकुल में एक सेमिनार किया है, जिसमें बच्चों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया कि क्या दुष्परिणाम है और उसका ये एंटर हमारे बीच में कैसे करता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। सिर्फ इससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जागरूक रहिए, अपने आसपास देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस बच्चे की क्या स्थिति है, उसको देखकर ही हम बच सकते हैं। अदरवाइज तो हम फंसे जा रहे हैं और फंसे जा रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी नष्ट होती जा रही है। देखो, बच्चों को जहां तक हम बात करते हैं, हम गुरुकुल में बैठे थे, गुरुकुल का जो बच्चा है वो थोड़ा सा, हम एक दूसरा जो बाहर का बच्चा है, आम स्कूल में पढ़ने वाला है, उससे थोड़ा सा जागरूक है, अवेयर है, क्योंकि यहाँ दिन प्रतिदिन डेली लाइफ में कुछ ना कुछ उनको बताया जा रहा है, जगाया जा रहा है कि यार नशा क्या है, उससे क्या नुकसान होते हैं, आपने जाके क्या करना है, कैसे बचना है, कैसे दूसरों को बचाना है। ये सब चीजें दूसरे स्कूलों में इसके कंपैरेटिव में नहीं मिलती। इसलिए जो है ना, बच्चों ने काफी अच्छे सवाल किए हैं और हमने उनको संतुष्ट करने का प्रयास भी किया है, ताकि जो है ना ये हमारी बातें सुन करके आज से संकल्प लेंगे। आज से उन्होंने संकल्प भी लिया, संकल्प लेंगे कि हम किसी प्रकार के नशे को छुएंगे नहीं और हमारे आसपास अगर कोई इस तरह का मिलता है तो उसकी सूचना हम प्रशासन को देंगे। अमृतसर में हाईवे बनाने के लिए किसानों की अधिकृत जमीन का सही मूल्य नहीं मिलने पर किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। हाईवे बनाने के लिए किसानों की जमीनों को लिया गया था, लेकिन अब किसान संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि जमीन का सही दाम नहीं दिया गया, जिसको लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। वहीं बीवी पलविंदर कौर ने कहा कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और जमीन के टुकड़े के अलावा कोई सहारा नहीं है। हम अपना भरण पोषण कैसे करेंगे? मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। सरकार हमारी जमीन की सही कीमत दे, हम हाईवे के लिए अपनी जमीन सरकार को दे देंगे। सब तो पहला बीजी के चाची जी के साडे भैन जी है खवासपुर तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਡੀਆਂ ਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਹੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਫੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਜਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਡਰ, ਸੌਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਰਜੀ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਸਾਰੀ ਚੂਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਜੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ,
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਸ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, बस जमीन दे आसरे ही मैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। यमुनानगर के रेलवे स्टेशन कलानौर के नजदीक पुलिस को एक युवक का शव बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने रेलवे ट्रैक को पार करते समय युवक की मौत का अंदेशा लगाया है। वहीं युवक का शव पहचान की स्थिति में नहीं है और ना ही युवक के कपड़ों से पुलिस को पहचान के लिए कोई सुराग मिला है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है, जहां 72 घंटे के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। 3 बजे के लगभग एक रेलवे मेमो आई थी कि एक बंदा जो है ट्रेन से गिर गया है, जिसकी बॉडी रेलवे किलोमीटर नंबर 209 के 911 कलानौर यार्ड के पास पड़ी है। जो मौके पे एएसआई राकेश कुमार कार्रवाई करने के लिए गया था, तो वहाँ उसने देखा कि ये कलानौर रेलवे स्टेशन यार्ड पे रेलवे लाइनों के बाहर और अंदर दोनों तरफ एक मतलब लगभग 40 साल उम्र पुरुष की लाश पड़ी है, जिसका शरीर जो है पूरा कटा फटा है। क्योंकि अब गाड़ी से गिरा है बंदा, तो उसके जो है कुछ गाड़ी में फंस जाते हैं कई बार, इस तरह पूरा शरीर फट गया है। उसके शरीर के ऊपर सर जो है एक कटी फटी कमीज थी, काली और सफ़ेद चेकदार। उम्र लगभग इसकी 40 साल है सर, और इसके पास एक जो है कमर में नीले रंग की जीन्स है सर। कुरुक्षेत्र में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का अवलोकन करने पहुंचे। वहीं गीता महोत्सव में स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। हिंदू समाज को एक साथ आने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़ने वाले और मानवाधिकार के नाम पर हल्ला मचाने वाले संगठन आखिर क्यों चुप? जो एक परिकल्पना थी कि गीता की ये धर्मधारा जो है, यहाँ भगवद गीता का भाव इतना व्यापक स्वरूप ले कि स्थानीय लोग भी, पूरे प्रांत के लोग भी और धीरे धीरे पूरे देश के लोग और विश्व तक ये संदेश जाए, तो प्रसन्नता है ये सब स्वरूप देख करके कि राजनीति स्तर के भी शीर्षस्थ लोग यहाँ आ रहे हैं, न्यायिक लोग भी आ रहे हैं, प्रशासनिक लोग भी आ रहे हैं, शैक्षणिक क्षेत्रों में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, और अब धीरे धीरे आम लोगों की जो एक भागीदारी बढ़ रही है, तो उससे लग रहा है कि ये वो धरा जहाँ गीता उपदेश हुआ, अब ये धरा विश्व स्तर से सम्मान पा रही है। विश्व स्तर पर भगवद गीता का इस धरा के माध्यम से सम्मान बढ़ रहा है। हाँ, परसों उपराष्ट्रपति आ रहे हैं कुछ देर के लिए। पिछले वर्ष भी वो आए थे और इस वर्ष भी उन्होंने सहर्ष मन बनाया कि कुरुक्षेत्र की गीता जयंती महोत्सव में अवश्य जाना है। तो इस वर्ष वो परसों आ रहे हैं, उनके साथ एक सेमिनार होगा गीता ज्ञान संस्थानम के अपने ऑडिटोरियम में, और साथ ही वो यहाँ पैविलियन। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बोले, भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और मानवता का संदेश दिया। 28 नवंबर से शुरू हुआ गीता महोत्सव 15 दिसंबर तक चलेगा। वहीं किरण बेदी ने किसानों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। तारीख से लेकर गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की शुरुआत हुई थी और ये सौभाग्य भी गीता रन से शुरू करने का मुझे ही मिला। आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम का स्टेट के राज्यपाल महोदय भी आज कार्यक्रमों में रहे। आज संध्या आरती जो गीता जयंती महोत्सव की होती है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मैं और हमारे मंत्रिमंडल के सीनियर मंत्री
आदरणीय विपुल गोयल जी यहाँ पर आमंत्रित हैं। हर वर्ग के लोग इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं, हर एज ग्रुप के लोग। मैं देख रहा हूँ बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं। लखनऊ में आयोजित 68वें अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल के अंडर 17 एथलेटिक्स में पोल वोल्ट खेल में पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी की छात्रा ज्योति ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। तो वहीं परिजनों में खुशी का माहौल है और फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। मैं भिवानी में प्रैक्टिस करती हूँ वेस्ट ग्राउंड में, और मैं 3 साल से खेल रही हूँ। 3 साल से प्रैक्टिस करना शुरू किया है, 3 साल पहले ही। और मैं बाहर खेल के आ चुकी, जैसे अभी तो इंडिया में ही खेल रही, तो मेरी तरह की मैं बाहर भी खेलूं और गोल्ड मेडल लेके अपने भारत के लिए। मेरा तो वर्ल्ड बेस्ट एथलीट बनने का सपना है। अभी स्कूली गेम हुए थे नेशनल के, 68 नेशनल स्कूल गेम्स हुए थे, और मैं यूपी में लखनऊ में खेलने गई थी, और वहाँ मेरा पोल वॉल्ट में गोल्ड मेडल रहा था। 68वें राष्ट्रीय स्तर के जो है गेम लखनऊ में आयोजित किए गए थे, जिसमें हमारे विद्यालय की होनहार छात्रा ज्योति डॉक्टर ऑफ श्री सुखबीर सिंह ने पार्टिसिपेट किया, और पीटीआई श्रीमती उर्मिला उनके साथ गई थी, और छात्रा ने अपनी मेधावी प्रतिभा का जो है प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया, और बहुत खुशी और हर्ष का विषय है हमारे लिए, पूरे भिवानी जिले के लिए और देश के लिए। और बहुत ही मेधावी छात्रा है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा नाम और अपने माता पिता का नाम, भिवानी का नाम, भारत का नाम अवश्य रोशन करेगी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद हल्के में स्टेशन माजरे में स्थित गुगामाड़ी में शीशा तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने गुगामाड़ी का मेन शीशे का दरवाजा तोड़कर चोरी कर सारा पैसा निकाल लिया। ये 112 डायल पे कॉल की थी और हम यहाँ मौके पर आए हैं। यहाँ पे गल्ला टूटा मिले है और गेट का कांच शीशा तोड़ रखा है, उसके शीशा तोड़ गया, फिर सीसीटीवी कैमरे की वायर भी तोड़ी है और चोरी करके गले में गला। अमृतसर में पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 5 किलो हेरोइन के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके पास से एक कार, एक 32 बोर रिवॉल्वर और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। कोई पुलिस वाला कोई ਜ਼ਖਮੀ नहीं हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਮਜੀਠਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕਾ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਆਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਏਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਸਵੀਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ खन्ना में अमृतसर दिल्ली मार्ग पर नेशनल हाईवे टीम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां धुंध का मौसम शुरू हो रहा है और वहीं पिछले लंबे समय से नेशनल हाईवे पड़ी है, जिस वजह से कई हादसे घट रहे हैं। आज सुबह भी खन्ना में नेशनल हाईवे पर एक के बाद एक 5 गाड़ियां दुर्घटना का शिकार हो गई। हालांकि इस दौरान जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। ਟੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਭਰਿਆ ਵਾ ਤੇ ਟੈਂਟਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੀ ਬਾਸ ਡੈਮੇਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟੈਂਟਰ ਵੱਜੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੱਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਲਗਭਗ 6:30 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 2 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। 2 ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ कि ਉਹਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ कुछ पता लगेगा भी कितनी सट है। गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव घर में पड़ा मिला। पूरा मामला गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी की लक्ष्मी बाजार का है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि लक्ष्मी बाजार में एक घर में युवक का शव संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रेवाड़ी में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाकर वाहन चलाने वाले लोगों को जागरूक किया गया। कसोला थाने के इंचार्ज शिवदर्शन ने बताया कि हेलमेट सिर्फ चालान से बचाने के लिए नहीं है, हेलमेट से आपके और आपके परिवार की सुरक्षा है। वहीं रेवाड़ी में बावल रोड पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के साथ साथ वाहनों के कागजात चेक किए गए और जिनके कागज पूरे नहीं थे उनके चालान भी काटे गए। करनाल सरकारी अस्पताल के सीएमओ ने आज इंद्री अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर इंद्री के एसएमओ डॉक्टर सतवीर सिंह व कुंजपुरा के एसएमओ डॉक्टर संदीप अबरोल विशेष रूप से मौजूद रहे। गौरतलब है कि सीएमओ का इंद्री अस्पताल में कुछ ही दिनों में यह दूसरा दौरा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।